नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार युवाओं को दे रही नौकरियों की सौगात। 3 साल में 22,000 से ज्यादा दी गई सरकारी जॉब। सीएम धामी ने नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में मदरसा कार्रवाई पर सीएम धामी का बयान। कहा, देवभूमि की पहचान के लिए संरक्षण को दी जाएगी प्राथमिकता। हाईकोर्ट ने नगर निगम निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, जीते हुए प्रत्याशी रख सकते हैं अपना पक्ष। 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। रुड़की में 35 लाख की लूट निकली। फर्जी झूठी सूचना देने पर पुलिस ने की कार्रवाई। प्लानिंग के तहत किया गया गुमराह। और चारधाम यात्रा में रील बनाने वालों की नो एंट्री। पैसे देकर नहीं कर सकेंगे वीआईपी दर्शन। 30 अप्रैल से होगी शुरू। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को लगातार सरकारी नौकरियों की सौगात दे रही है और सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 22,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज में 1,232 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आज 1300 के लगभग नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं और पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मदरसा कार्रवाई पर कहा कि देवभूमि की पहचान के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, इसके पीछे देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे हैं। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छुपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है अवैध जो रूप से चल रहे थे और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर। विश्व संवाद केंद्र राजपुर रोड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से संबंध में जानकारी ली गई। इसमें बताया गया कि इस वर्ष 20 अक्टूबर विजयदशमी के पर्व से कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, जो अगले वर्ष 20 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें खंडवार कार्यक्रम के बाद 21 दिन घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी, युवा सम्मेलन, विद्यार्थी सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें सामाजिक सद्भाव, समरसता, साथ ही देश की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श चलेगा।
ये संघ की शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के कुछ हमने कार्य योजना निश्चित की है। तो 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन से ही और विजयदशमी के कार्यक्रम से ही और शताब्दी वर्ष का आरंभ होगा। इस शताब्दी वर्ष में और विजयदशमी के अवसर पर बड़े बड़े गणवेश के अंदर ऐसे संचलन के कार्यक्रम, पथ संचलनों के कार्यक्रम रखे हैं। इसके बाद नवंबर 2025 से और जनवरी 2026 के मध्य यानी कोई 3 सप्ताह के अंतर्गत अपना कोई फोल्डर लेकर कोई योजना, सेवा के कार्य, अपने विचार और इन सबको घर घर, इसको गृह संपर्क अभियान है, गृह संपर्क योजना के अंतर्गत और 3 सप्ताह में हमने इस कार्यक्रम अभियान चलाना है। ऐसे ही उत्तराखंड में 649 बस्ती और 712 मंडल, इन मंडलों में और बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन की योजना रहेगी। लोहाघाट में पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा कोतवाली पंचेश्वर क्षेत्र में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। ग्राम सभा सुंगरखाल ढोया घाट, इसमें आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत असामाजिक और अवांछित तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखे जाने, असामाजिक और अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाए जाने, बाहरी जनपदों और राज्यों से आए व्यक्तियों का सत्यापन अभियान संचालित किया गया। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कानून और शांति व्यवस्था के साथ आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए निरंतर गश्त और सघन चेकिंग चल रही है। काशीपुर नगर की जनता को यातायात जाम से राहत देने के लिए महापौर दीपक बाली ने एक अहम कदम उठाया है। महापौर दीपक बाली ने पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह के साथ चीमा चौराहे पर पहुंचकर वहां लगे बैरियर को हटवा दिया। इस कदम से शहरवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। बीते कुछ दिनों से रेल ओवरब्रिज में आई दरार के चलते वहां पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण शहर के यातायात पर बुरा असर पड़ा। नगर के मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही थीं। इससे न केवल आम नागरिक बल्कि स्कूली बच्चे, मरीज और व्यापारी भी परेशान थे। यहाँ पर जो हमारे अधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई थी, जिससे कि जनता को परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने व्यवस्था परेशानी को कम करने के लिए बनाई थी। लेकिन अभी जब फ्लाईओवर देखिए हमारे सामने यहाँ पर और बच्चों के स्कूल की बसें साइडों से निकलने शुरू हुई है, फ्लाईओवर की नदियों से, तो दिक्कत भी आ रही है इस पर, उसको टर्न लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। बड़ा काम हुआ है। यहाँ के भी सभा से भी अनिल रावत जी, वो भी काफ़ी से बात करने के बाद मेरे पास कल आपको मेरे उत्तरकाशी जनपद में सुप्रसिद्ध धार्मिक वारुणी यात्रा सुबह 4 बजे से शुरू हो गई। चैत्र मास की त्रयोदशी को यहां पंचकोसी वारुणी यात्रा वर्णावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। पंचकोसी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पग पग चलने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ मिलता है। 15 किलोमीटर पंचकोसी पैदल दूरी वाली यात्रा मार्ग पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सदियों से ये चली आ रही है, जिसमें वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। इस यात्रा को पंचकोसी वारुणी यात्रा कहा जाता है। यात्रा शुद्ध रूप से सांस्कृतिक और पौराणिक यात्रा है। काशी बनारस के बाद केवल उत्तरकाशी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर अस्सी और वारुणी के बीच में, वरुणा नदी के बीच में ये यात्रा मनाई जाती है। इस यात्रा का बहुत ही महत्व है और ये पंचकोशी यात्रा है। लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा है जो यहाँ वारुणी नदी से शुरू होकर के और ऊपर सिकरेश्वर महाराज से लेकर के यहाँ 80 गंगा में स्नान करने के बाद समाप्त होती है। इस यात्रा का बहुत ही महत्व है और बहुत ही पुण्य है। इस यात्रा का जो महत्व है वो अनेकों कहानियों में, अनेकों पुराणों में इसका विवरण आ रखा है। और काशी विश्वनाथ जी की यह यात्रा बनारस के बाद उत्तरकाशी शहर ही एक ऐसा शहर है जहाँ धूमधाम से और उत्साह पूर्वक मनाई जाती है। मैं करने आ रही थी वारुणी यात्रा, मैं दूसरी बार आ रही इस बार। तो क्या मन्नत मांगने जा रहे हैं आज आप? अपनी मन की मुरादें कुछ अगर पूरी हो जाए तो। अच्छा। हमने सुना कि अगर कोई पैदल यात्रा करते हैं तो हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हो और चिन्याली शहर से आई हो।
तो गाइस हम यहाँ पे पंचकोसी यात्रा वारुणी की यात्रा करने जा रहे हैं। ये 15 किलोमीटर की यात्रा है जहाँ हम जा रहे हैं। रुद्रपुर में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी भाजपा से निष्कासित पार्षद शिव कुमार गंगवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। उधम सिंह नगर जिले की एसपी क्राइम निहारिका तोमर से मुलाकात करते हुए महिलाओं ने आरोपित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग दोहरा दी। पीड़िता है। होली वाले दिन पार्षद शिव कुमार गंगवार द्वारा जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी उसको उस समय कप्तान साहब मणिकांत मिश्रा जी ने जांच करके और पास्को का मुकदमा लगाया, पर आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पार्टी ने भी अपनी समाज में एक छवि बचाने के लिए फौरी तौर पर उसको 6 साल के लिए निकाल दिया है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष में खड़े हैं और इसीलिए गिरफ्तारी की देरी हो रही है। तो हमारा कहना है कि एक तरफ डबल इंजन की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, तो क्या हम सारी जनता यही समझे कि हमें बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता से बचाना है? बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव के रूप में जाने जाने वाला पांडुकेश्वर गांव में भगवान बद्री विशाल की 6 महीने शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। पांडुकेश्वर गांव में हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले भगवान रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन किया जाता है। इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इन दिनों पांडुकेश्वर गांव में हर दिन रात्रि के समय भगवान रामचंद्र की लीला को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से राम भक्त पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पांडुकेश्वर गांव के ग्रामवासी भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने से पहले हर वर्ष भगवान कुबेर के मंदिर में रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन करते हैं ताकि पूरे क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक पहाड़ी मूल के व्यक्ति की तनख्वाह के लिए एक होटल के मालिक के साथ आशुतोष नेगी और आशीष नेगी का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में उत्तराखंड क्रांति दल के आशुतोष और पहाड़ी मूल के व्यक्ति की तनख्वाह दिलाने के लिए होटल मालिक के साथ बातचीत करते नजर आए थे। ये आगे चलकर गहमा गहमी में बदल गई। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। एक और जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब बताया है, तो वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, इस प्रदेश की आबो हवा और शांति को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। अगर कुछ गलत चुनिंदा लोग कुछ गलत करते हैं, कहीं जाकर के धमकी देते हैं या गलत तरीके से किसी को धमकाने का काम करते हैं या उसके प्रतिष्ठान में जूता रखने जैसी हरकतों को करते हैं और वहां पर अगर कानून अपना काम करता है तो इसमें आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो आजकल हर चीज को परिभाषित करने लगी। वो तो कानून को भी परिभाषित कर देगी, उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। रही बात यूकेडी की, जो कह रही है कि सरकार दमन कर रही है, तो इस तरह के गलत कृत्य करने वालों का साथ दे रही है यूकेडी। क्या उन्होंने इस तरीके के गलत लोग पाल रखे हैं जो लोगों को जाकर के धमकाने का काम करेंगे? ये काम कानून का है। अगर कानून को करने देते तो ज्यादा अच्छा था। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पे प्रदेश के अंदर बहुत हालत खराब है और चाहे कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को आप हिरासत में ले रहे हैं, अगर उसने कोई अपराध किया है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है, तो पुलिस का दायित्व है कि उसके वेयर अबाउट्स कहाँ है। पहले तो आप उसको हिरासत में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसने कोई ऐसा अपराध किया है क्या कि 3 वर्ष से ज़्यादा की उसमें सजा हो, तभी आप उसको हिरासत में ले सकते हैं। और अगर ऐसा अपराध किया है कि आप हिरासत में उसको ले सकते हैं कानून, तो हिरासत में लेकर के कहाँ रखा है, ये पुलिस का दायित्व है, बताना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो चाहे आम नागरिक हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में सत्ताएं दमन की ओर बढ़ चुकी हैं। आशुतोष नेगी और आशीष नेगी, 2 युवा नेता हमारे, आज पुलिस के द्वारा बिना सूचना के उठा दिया गया। गंभीर धाराओं पर उन पर मुकदमे लगे हैं। हमारा ये कहना है कि आखिर ये धामी इतने दमन पर क्यों उतरे हैं।
जो आरोप उन पे लगाए गए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक उत्तराखंड का मूल निवासी किसी होटल में काम करता था, मालिक ने उसकी तनख्वाह नहीं दी, इन्होंने जाकर उसको कहा, उसने उनके पैसे वापस कर दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निवेश को लेकर 8 और 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। इस इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड में निवेश को लेकर विभिन्न विभागों में करीब 3,54,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे। इसी इन्वेस्टर्स समिट में कृषि विभाग में भी 220 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। इस एमओयू को लेकर कृषि सचिव डॉक्टर एसएन पांडे ने कहा कि कृषि विभाग में 220 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, जिसमें से करीब 120 करोड़ का ग्राउंडिंग हो चुका है, पर आगे की राशि की ग्राउंडिंग के लिए भी प्रयास जारी हैं। कृषि विभाग अंतर्गत जो मुख्य रूप से उद्यान विभाग में जो सीधे विभाग द्वारा एमओयू किए गए थे वो 220 करोड़ के थे और उसमें से करीब 128 करोड़ का ग्राउंडिंग हो चुकी है। शेष की ग्राउंडिंग की प्रक्रिया गतिमान है, वो भी शीघ्र हो जाएगी। और कुछ जो एमओयू हुए थे वो उद्योग विभाग के अंतर्गत सीधे किए गए थे। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल आज लालकुआ के बिंदु खत्ता पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान एससी विभाग को मजबूत किए जाने पर मंथन करते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। अनुसूचित वर्ग के हर अंतिम व्यक्ति तक जब भी कोई परेशानी होगी तो वो हमेशा पहली पंक्ति में दिखाई देंगे। कांग्रेस की देन है जब उसने बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया। अभी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन लाल जी एससी विभाग के उनका स्वागत कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी थे एससी विभाग के उनसे हमने हमारे मदन लाल जी से उनसे मुलाकात करवाई और मदन लाल जी से सब जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को सुना और उनका कहना है कि जो आम कार्यकर्ता है जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो भाजपा की जो नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं, उनको सभी को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। जो एक नई ऊर्जा दी है, एक नई ताकत देने का काम किया है, जिसको देख के वो लगता है कि निश्चित रूप से लालकुआ के अंदर संगठन बहुत मजबूत है और अब ताकत से आगे बढ़ेगा। और हमें लगता है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं संगठन को धरातल पे हमारे ब्लॉक से लेके बूथ तक, बूथ से लेके जिला और नगर तक। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को दुर्घटना संभावित स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने और संभागीय परिवहन अधिकारी को पुलिस, एसडीएम थराली और गैरसैंण के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी थराली और गैरसैंण को अपनी तहसील क्षेत्रांतर्गत सड़कों में ब्लॉक स्पॉट को चिन्हित करने और सड़क निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा लगाए गए क्रैश बैरियर का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्णप्रयाग, सिमली और गोपेश्वर चमोली मोटर मार्ग पर संबंधित निर्माणदायी संस्था को यात्रा से पहले क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। खेलो इंडिया साइंस सेंटर एथलेटिक्स झमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में खेलो इंडिया साइंस सेंटर में खिलाड़ियों की रिक्त सीटों को पूर्ण करने के लिए ट्रायल आयोजित किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत के निर्देश पर कोच मोहन सिंह राणा ने चयन के लिए खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट के माध्यम से रिक्त सीटों की चयन प्रक्रिया पूरी की। कैंप में चयन के लिए ट्रायल के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने हिस्सा लिया और उत्साह के साथ बैटरी टेस्ट पूरा किया। आज खेलो इंडिया साइंस सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट झमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में
कुछ सीटें रिक्त चल रही थी और उनको फिल करने के लिए DSO सर जिला खेल विभाग चंपावत के दिशा निर्देश में आज बैटरी टेस्ट के थ्रू बच्चों के चयन के लिए टेस्ट लिए गए और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दिया और मैक्सिमम बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और भारी संख्या में बच्चे भी आज आए थे स्कूल दिन होने के बावजूद भी। तो इसका रिजल्ट आने वाले 1 से 2 दिन में जिला खेल विभाग के थ्रू इसको पूर्ण किया जाएगा, उनके दिशा निर्देश में इसको पूर्ण किया जाएगा और जितनी भी हमारी रिक्त पदें हैं उनको बड़ी पारदर्शिता के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे और खेलो इंडिया साइंस सेंटर का जो कैंप का हमारा रिक्त पद चल रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी 14 दिसंबर 2024 को जारी नियमावली को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जीते हुए जो प्रत्याशी प्रभावित हो रहे हैं वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख नियत की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार के आरक्षण नियमावली 2024 को चुनाव होने से पहले चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। चार दिन पहले रामनगर में एक विशेष समुदाय के युवक ने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ की गई अश्लील हरकत और जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक एम्बुलेंस चालक है और इस युवक ने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर इसके साथ अश्लील हरकतें करने के साथ ही आरोपी और युवती पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। कल शाम को पीड़ित परिवार संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंगबली कार्यकर्ताओं ने रामनगर में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमे भी कायम किया, लेकिन केवल मुकदमा ही कायम करने से संगठन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और हिंदू समाज भी संतुष्ट नहीं है। आज हमने प्रदर्शन किया उस जिहादी मानसिकता वाले सलीम नामक जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस जो चलाता है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज प्रदर्शन किया और 12 घंटे का अल्टीमेट पुलिस को दिया है। 12 घंटे के भीतर यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें, ग्राम पूछड़ी निवासी भरत सिंह घुगत्याल अपने ही गांव के पप्पू सैनी के साथ कार से घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि भरत ठेकेदारी का काम करते हैं। सुबह काम पर चल रही साइट पर मजदूरों को देखने जा रहे थे। किसी बीच कंचनपुई छई के पास उनकी कार अचानक पलट गई और सड़क से पलटी खाकर जंगल की ओर गिर गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार में सवार दोनों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने भरत सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पप्पू सैनी का इलाज चल रहा है। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।